हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कंसेप्ट ऑफ क्लासेस। गाइस, हम लोगों ने मैथ का 3 क्लास कर लिया है, ठीक है। और मैथ में कौन सा चैप्टर कर रहे हैं? रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्या का 3 क्लास कर लिया है। और आज जो है हम लोगों का चौथा क्लास है। कितनावा क्लास है? चौथा क्लास है, ठीक है। और इस चौथा क्लास में हम लोग कवर करेंगे उदाहरण 5, 6, 7 और 8 को। फिर 5वां पार्ट में चलेंगे, एग्जाम्पल 1.2 में चलेंगे, सॉरी एक्सरसाइज 1.2 में चलेंगे, ठीक है। तो हमने आपको पार्ट 3 तक पढ़ा दिया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है, मतलब पार्ट 2 को नहीं देखा है, तो देखिए आई बटन पे कॉर्नर पे लिंक आता होगा, ठीक है। उस लिंक को क्लिक करिए, आपको पार्ट 2 मिल जाएगा, वहां से देख लीजिए, फिर पार्ट 4 में आइए, ठीक है। तो चलिए देर ना करते हुए आज हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए सर, आज हम लोग बात करेंगे सबसे पहले उदाहरण 5 पर, ठीक है। हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.1 को पढ़ लिया है, उसके बाद उदाहरण 5, 6, 7, 8 है, उसके बाद फिर एक्सरसाइज 1.2 में चलेंगे, ठीक है। तो देखते हैं सर कि वास्तविक संख्या रियल नंबर का कितना क्या कर रहे हैं हम लोग। उदाहरण नंबर 5 को कर रहे हैं। तो उदाहरण नंबर 5 क्या है मेरा? संख्याओं 4 पर पावर n पर विचार कीजिए। क्या कीजिए? विचार करिए। जहां n एक प्राकृत संख्या है। n क्या है? प्राकृत संख्या है, ठीक है, नेचुरल नंबर है। आपको मैंने पढ़ा दिया है, अगर नहीं देखा है उस वीडियो को तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके देख लीजिए। जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 पावर n अंक 0 पर समाप्त होता हो। तो सर देखिए, इसके लिए कोई जादू मंत्र नहीं है, इसके लिए एक रूल है, एक रेगुलेशन है, एक आपका जो कह सकते हैं इंस्ट्रक्शन है कि कोई भी संख्या 0 पर कब समाप्त हो सकता है। अगर आप उस इंस्ट्रक्शन को जान गए तो आराम से कभी भी कोई सा भी क्वेश्चन का हल कर लेंगे हम लोग। क्या सर, सही ना? हाँ बिल्कुल कर लेंगे। तो सर इंस्ट्रक्शन क्या है? इंस्ट्रक्शन यह है, यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होना चाहता है, 0 पर समाप्त होना चाहता है, 0 पर समाप्त होना चाहता है, समाप्त होना चाहता है, तो समाप्त होना चाहता है तो उस संख्या का अभाज्य गुणनखंड करने पर कम से कम एक बार क्या आना चाहिए? 2 into 5 आना चाहिए। मतलब उसका अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 आना चाहिए। अगर सिर्फ 2 आएगा तब भी होगा क्या सर? बिल्कुल नहीं होगा। अगर सिर्फ 5 आया तो भी होगा क्या सर? बिल्कुल नहीं होगा। अच्छा, इसका मतलब 2 और 5 नेसेसरी है, आना ही चाहिए। समझ गए? हाँ सर, समझ गए। चलिए अब सर इस पर हम लोग विचार कर लेते हैं। कौन बोला संख्या 4 पावर n तो कोई प्राकृतिक संख्या मान लीजिए, कोई घात है, छोड़िए उसको। 4 का क्या बोले अभाज्य गुणनखंड में? तो करिए अभाज्य गुणनखंड 2 दूनी 4। अगर आपको देना हो तो यहाँ पे 2, मन का बदमाशी करना हो तो करो, नहीं तो छोड़ो। अगर तो कितना आया जी? 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 गुना 2 है ना, लिख सकते हैं। तो क्या देखो आप, इसके गुणनखंड पे 2 गुना 5 आया सर, सिर्फ तो 2 आया है। हमने क्या बोला? 2 और 5 कम से कम, मतलब मिनिमम 2 into 5 आना चाहिए उसके अभाज्य गुणनखंड में। हाँ, मैक्सिमम कितना चला जाए कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या 2 और गुना 5 में आया है क्या 4 के गुणनखंड में, अभाज्य गुणनखंड में? सर नहीं आया है, सिर्फ 2 आया है। तो होगा क्या? नहीं होगा। तो इसका आंसर कैसे लिखना है? इसका आंसर ऐसे लिखना है, चूंकि 4 का अभाज्य गुणनखंड में 4 का अभाज्य गुणनखंड 2 into 5 के रूप का नहीं है, कोमा। इसीलिए यह बोले तो कौन? 4 0 पर समाप्त नहीं हो सकता। 0 पर समाप्त
नहीं हो सकता है, हो सकता है किसके लिए, किसके लिए, किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए हो सकता है, किसी प्राकृतिक संख्या, किसी प्राकृत या फिर प्राकृतिक संख्या, संख्या n के लिए। ध्यान से पढ़ लीजिए, 1.2 में ही सवाल मिलेगा बबुआ, समझा ना। हाँ, अब देखिए फिर से मैं आपको बता रहा हूं क्या कहता है, किसी संख्या 4 पर पावर n के लिए अब विचार करिए कि यह संख्या 0 पर समाप्त हो सकता है क्या। इसका एक ही फंडा, एक ही रूल, एक ही इंस्ट्रक्शन याद रखना है आपको। क्या, यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होना चाहता है तो उसका अभाज्य गुणनखंड करने पर उसके गुणनखंड में, अभाज्य गुणनखंड में कम से कम 2 गुना 5 अर्थात 2 और 5 आना चाहिए एक बार, मिनिमम। मैक्सिमम कितनों बार आए कोई दिक्कत नहीं है। तो 4 का गुणनखंड करिए तो 2 गुना 2 ही आया, 5 आया क्या, नहीं आया। इसलिए 4 0 पर समाप्त नहीं हो सकता है किसी प्राकृत, नेचुरल, प्राकृतिक संख्या n के लिए। समझ गए होंगे जी। आपको नोट करने का समय दिया जाएगा लास्ट में। अब मैं चलता हूं उदाहरण 6 पे, उदाहरण 6 पे चलता हूं। देखिए सर, उदाहरण 6 क्या है। अरे नूनू बच्चा वाला सवाल, अरे बचपन याद दिला देंगे अभी, देखना। संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करिए। क्या बोल रहा है, संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और एलसीएम लोवेस्ट कॉमन फैक्टर ज्ञात करिए। तो करते हैं, चलो। किसका बोला है, 6 का, तो गुणनखंड करो 6 का, कितना से रे, 2 तिया 6, और कुछ नहीं सर। अब 20 का करो 2 से, कितना हो जाएगा 10, फिर करो किससे, सॉरी 2 से ही होगा, फिर करो अब 2 से, कितना हो जाएगा 2 5 10। बबुआ रे यहाँ पे लिखो 2 गुना 6, ऐसे नहीं लिखेगा रे। अब 20 को क्या लिख सकता है तुम, 2 गुना 5 एचसीएफ। अच्छा एचसीएफ निकालना है ना, एचसीएफ निकालना है ना। देख क्या क्या इसमें उभयनिष्ठ है, मतलब दोनों में कौन कौन चीज सेम मिल रहा है और कुछ नहीं मिल रहा है। तो इसीलिए एचसीएफ किसका रे, 6 और 20 का ना, 6 और 20 का एचसीएफ कितना होगा। ये उभयनिष्ठ कौन है, उभयनिष्ठ का मतलब ये दोनों जहां पे सेम जो चीज है उसको एक बार मान लेना है। ये दो सेम है, यही चीज को एक बार मान लेना है। 6 और 20 का एचसीएफ आपको मिल गया, कितना आपका एचसीएफ कितना मिला, 2। कितना मिला, 2। अब हम लोग को एलसीएम ज्ञात करना है, बहुत ही आसान है। एलसीएम बराबर देखो, जो संख्या उभयनिष्ठ है उस संख्या को छोड़कर जितना कुछ बचा, कितना 3 बचा, और कितना बचा, एगो 2 बचा, और कितना बचा, एगो 5 बचा, और जो एचसीएफ आया है ना उसको भी गुना कर दे, एलसीएम निकल जाएगा। कितना हुआ, 3 दूनी 6, 6 5 30, 30 दूनी 60 हो गया आपका एलसीएम। 60 क्या हो गया, एलसीएम। सर्दियों देखो बात बताइए हमको, क्या बात बताइए, ये हिसाब सही हम कैसे चेक करें। इसका एक फॉर्मूला है, एक आपका जो है फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला क्या है उसको देखिए सर, पहली संख्या बराबर, वो सूत्र है पहली संख्या बराबर, सॉरी पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। ये आपका फॉर्मूला है। अच्छा गुरुजी फॉर्मूला जब बताइए दिए हैं तो जरा चेक करके बताइए दीजिए हमको। अरे बता ही देंगे, क्या दिक्कत है। पहली संख्या कितना है रे, 6, लिख 6, गुना दूसरी संख्या कितना है रे, 20 लिख दे, बराबर एलसीएम कितना है भैया, एलसीएम है 60, लिख दो, और गुना एचसीएफ कितना है, एचसीएफ 2 है तो यहाँ पे 2 लिख दो। अब इधर का दे दो तीर का चिन्ह, 6 दूनी 12, और यहाँ 0 का 0 बैठा दो, बराबर इधर 6 दूनी 12 और 0 का 0 बैठा दो। देखो इक्वल आया कि नहीं आया, हाँ सर आ गया, मेरा हिसाब ठीक है। समझ गया, हाँ सर समझ गए। चलिए आपको उतारने का समय दिया जाएगा, धैर्य बनाए रखें। अब मैं चलता हूं एग्जाम्पल नंबर 7 पे। अभी मैंने 6 किया, अब 7 पे चलता हूं, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल नंबर 7 पे। सर आपका एग्जाम्पल नंबर 7 क्या है, अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा 96 और 404 का
एचसीएफ ज्ञात कीजिए और फिर इनका एलसीएम भी ज्ञात करिए, जैसा कि अभी आपको मैंने पढ़ाया उदाहरण 6 में। कोई बात नहीं, फिर से पढ़ लेते हैं सर। पहली संख्या कितना, 96 का गुणनखंड करो रे भैया। करो 2 से 2 चौके 8, एक बचा 2 अट्ठे 16, फिर 2 से करो 2 दूनी 4, 2 चौके 8, फिर 2 से करो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से करो 2 चौके 12, फिर 2 से करो 2 तिहाई 6। अच्छा, अब 404 का करो सर, 404 का करो, 404 का करो, 404 का आप गुणनखंड करो। करो 404 का गुणनखंड, 2 दूनी 4, 0 का 0, 2 दूनी 4। करो फिर 2 से 2 एकम 2, 0 का 0, 2 एकम 2। और क्या होगा बताओ, और क्या होगा, और क्या होगा, आपका क्या होगा, और क्या होगा, और कुछ नहीं होगा। और किसी से जाएगा, देख लेते ट्राई करके। 3 से जाएगा क्या, 3 3 9 नहीं जाएगा, और ये जैबे नहीं करेगा, इतना ही रह जाएगा। चेक कर लेंगे हम लोग, टेंशन काहे लेता है। चलो देखो यहाँ पे 96 बराबर क्या लिखेगा, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। एगो 2 है जी, 5 गो, और एगो 3 है तो लिख दो 3। अब 404 को लिखो, 404, 404 को क्या लिखेगा, 2 गुना 2 गुना 101, यही लिखेगा रे। हाँ सर, यही तो लिखेंगे। अच्छा, अब देखो रे उभयनिष्ठ कौन कौन आया रे, एगो 2 आया और फिर एगो 2 आया, तो दोनों मिल गया। हाँ, इसीलिए एचसीएफ बराबर, एचसीएफ किसका किसका रे, एचसीएफ किसका किसका, एचसीएफ 96 और 404 का कितना हो गया रे। यही तो, एक उभयनिष्ठ तो एगो मान लो, और यहाँ उभयनिष्ठ है तो इसको भी मान लो। 2 दूनी 4 आपका हो गया क्या, आपका 4 हो गया क्या एचसीएफ। तो सर जी आप एलसीएम भी नहीं बताए, अरे अब भी बता देते हैं एलसीएम, रुक जा। एलसीएम बराबर जो उभयनिष्ठ हुआ उसको छोड़कर कौन कौन बचा जी, तो लिख दो 1 2 3, 3 को 2 बच गया, और फिर एगो 3 बच गया आपका, और इधर क्या बच गया, 101 गुना 101, और फिर गुना इधर कितना आया जी 4, तो इधर लिख दो 4। करो गुना, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 चौके 24 चौके, अरे बबुआ पारा नहीं आता है 24 का, 4 चौके 16 का 6 हासिल 1, 4 दूनी 8 1 9, 96, 96 गुना 101 कर दो, 96 गुना 101 कर दो, 96 गुना 101 कर दो, 101 गुना 96 करो, 6 गुना 1 6 गुना 0 0, 6 कम 6, फिर गुना करो 9 गुना 1 तो 9, 9 गुना 0 0, 9 एकम 9, 6 9 6, और इधर का 9, 96 96, तो बैठा दो 96 96। अच्छा गुरुजी ऐसे हम नहीं मानेंगे, आप हमको चेक करके दिखाइए। तो चेक करके भी दिखा देते हैं, कौन बड़का बात है रे बबुआ। चलो चेक करते हैं। चलो फॉर्मूला क्या है मेरे पास, फॉर्मूला ये है कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। तो पहली संख्या कितना था रे, 96 था, पहली संख्या कितना था 96, दूसरी संख्या क्या था 404, बराबर एलसीएम कितना आया 4, ओ सॉरी 96 आया 9696 गुना एचसीएफ कितना था जी, देख लेते हैं एचसीएफ कितना था 4, तो एचसीएफ 4 पे चल जाते हैं और इसको गुना करते हैं। 96 गुना 404, अब इधर गुना करिए, 404 को 96 से गुना करिए गुना, छोटे को 24 का 4 हासिल 2, 6 गुना 0 खत्म, 2 बैठा दो, छोटो के 24। अब इधर गुना करो 9 36 का 6 हासिल 3, 9 गुना 0 0, तो 3 का 3, 9 चौके 36, 4 6 2 8, 4 3 7, 6 2 8 और 3 38 78 4, 38 78 4 बराबर इधर गुना करो। सर आप गुना करके दिखाइए, हम कुछ नहीं करेंगे। अरे मत करो बबुआ, हम ही खट लेते हैं, तुम देखो सिर्फ। तो 96 को 4 से गुना करो, अगर इतना आ गया तो हिसाब ठीक है, नहीं तो गलत है। तो करो 96 को 96 को गुना कर दो, किससे रे 4 से, छोटे को 24 का 4 हासिल 2, 9 36 2 38 का 8,
हासिल रहा 3, 24 और 3 27 का 7 हासिल रहा 2, 9 36 और 2 38, 38,784 आ गया, 38,784 आ गया। देखो आ गया, आ गया, मैं दिल चुराने आ गया। देखो दोनों तरफ बराबर है कि नहीं है? हाँ सर बराबर है, इसका मतलब हम ठीक बनाए हैं, लगाओ ताली। चलो ये हो गया। अब चलता हूं मैं उदाहरण नंबर लास्ट और 8 में। है क्या भैया? ये तो बड़ा कमीनापंती वाला हिसाब है, इसलिए दिल थाम कर बैठना और आंख लगाकर आंख खोलकर देखते रहना। चलो देखो, कहता है संख्या 6, 72 और 120 का आभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो करिए, पहले 6 का गुणनखंड करो रे, करो 2 तिहाई 6 हो गया। हाँ सर। चलो अब इधर देखो 120 का करो भैया, 120 का करो 2 से 60, फिर 2 से करोगे तो 30, फिर 2 से करोगे तो 15, फिर 3 से करोगे तो 5 आ जाएगा, 3 से करोगे तो 5 आ जाएगा। अब देखो फिर 100, अच्छा सॉरी ये 72 छूट गया, कोई बात नहीं, 72 को बाद में कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 72 कर लेते हैं। फिर 2 से, अब देखो 2 तिहाई 6, 2 छौके 12, फिर लगा दो 2 से 2 एकम 2, 2 छौके 2 आठे, सॉरी हाँ 2 आठे 16, फिर 2 से अब जाएगा, हाँ जाएगा, फिर लगा दो 3 तिहाई 9। अब लिखो रे बबुआ, किसको रे? 6 को लिखो, क्या लिखेगा? 2 गुनाई 3। अब लिखो 72 को लिखो, पहले यहाँ 72 है तो क्या लिखेगा? 1 2 3 को 2 है तो 3 को 2 लिखो, और 2 3 के गो है 2 को लिख दिया। अब 120 को दिखाओ बबुआ, कितना है? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5। अब इसमें देखिए उभयनिष्ठ क्या होता है, उभयनिष्ठ क्या, यहाँ पे पावर 1 के है, इसको क्या लिख सकते हैं? 2 पर पावर, क्या लिख सकते हैं? 2 पर पावर कितना? 1 2 3, 3 को तो 2 पर पावर 3 गुना, यहाँ पे क्या लिखेगा? 3 पर पावर क्या को 3, तो 2 को तो यहाँ पे 2 लिख दो। अब देखो यहाँ पे 2 पर पावर कितना को 2 है, तो यहाँ पे 3 को है तो 3 लिख दो गुना, और यहाँ पे 3 पर पावर कुछ नहीं तो 1 है, और गुना 5 का 5 है। अब बात आता है सर एचसीएफ बताइए, इसीलिए एचसीएफ बराबर, इसीलिए एचसीएफ किसका किसका रे? 6, 72 और 120 का सर क्या क्या होगा रे? तो देख लो क्या क्या होगा, ये देखो 2 और 3 यहाँ, 2 और 3 यहाँ भी 2 और 3 मिल रहा है ना। जो उभयनिष्ठ होगा 3 में रहे, 3 संख्या में रहे या 2 संख्या में, जो उभयनिष्ठ होगा वही उस संख्या का एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहलाएगा। तो कौन कौन उभयनिष्ठ है जी? यहाँ देखो 2 3, यहाँ भी 2 3, कई को है भूल जाओ अभी। उभयनिष्ठ कौन कौन है? इधर 1 को 2 है तो इधर का भी 1 के मानेंगे, इधर 1 को 3 है तो इधर भी 1 के मानेंगे, मतलब सब चीज में सेम मिलना चाहिए। तो 1 को 2 मिलता है तो 1 को 2 मान लो, और फिर 1 को 3 मिलता है तो 1 को 3 मान लो, 3 दूनाई 6 हो गया। अब बात फंसता है कहाँ? अभी हम क्यों बोले थे कि दिल थाम कर बैठो, बात फंसता है कि इसका एलसीएम कैसे निकाले सर, एलसीएम कैसे निकाले? इसका एलसीएम में बड़ा गड़बड़ी वाला बात है। एलसीएम क्या होता है? जब 3 अंकों का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम निकालने थे, तब क्या करोगे आप? देखना कि सबसे ज्यादा घात किस संख्या का है तीनों में से। तो देखो ये 2 का है, 2 में 2 का में 2 जो है 2 जगह में सेम है, तो इसी को लिख दो, आप लिख दिए। अब देखो इसके बाद किसका कम घात है, तो देखो यहाँ पे हम लोग ये भी कह सकते हैं कि सबसे छोटी संख्या का घात सबसे बड़ा है, तो हाँ है, तो उसको लिख देंगे। और उसके बाद किस संख्या का घात ज्यादा है, मतलब 2 को छोड़कर, तो 3 का है, तो यहाँ पे लिख दो 3 पर पावर कितना जी? 2 लिख दो। और लास्ट में जो है, जो किसी में नहीं है, सिर्फ 1 में है, कौन? 5, बेचारा 5 को भी बैठा दो और यहाँ पे गुना करो। 2 का क्यूब कितना हो जाएगा जी? 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9 हो जाएगा, और 5 का 5 हो जाएगा, 8 नमक 72 और गुना 5, गुना करो 5 दूनी 10 का 0 हासिल रहा 1, और 7 5 35 और 1 36 हो गया आंसर। अब कोई उधर से दौड़ले आएगा, बोलेगा सर जी हमको वो वाला प्रूफ नहीं करिएगा, जैसे वहां पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ करते थे, तो यहाँ पे ऐसे कर दीजिए ना, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या गुना तीसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। नहीं बाबू, इससे प्रूफ नहीं होगा, ये प्रूफ नहीं होगा। ऐसे होता है, तुम मान लो, मानना पड़ेगा, ठीक है।
तो अब बच क्या गया, अब आप लोगों को लेना है स्क्रीनशॉट। तो चलिए अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए आप एक तरफ से, इसको ले लिए होंगे आप। चलिए इसको लीजिए स्क्रीनशॉट, इसको ले लिए होंगे आप। चलिए इसको लीजिए, चलिए इसको ले लिए होंगे आप। चलिए अब इसको लीजिए स्क्रीनशॉट, ये प्रूफ है आपका। चलिए अब फिर इसको लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। चलिए इतना आप पढ़ लीजिए अभी, फिर मैं अगले क्लास में जो आऊंगा अब एक्सरसाइज 1.2 को लेकर आऊंगा। अगर आप ये समझ गए 1.2 यूं चुटकी में उड़ेगा, गारंटी है बाबा का। ये बाबा के दरबार में किसी को नाराज नहीं होना पड़ता है, नहीं दिया जाता है नाराज होने के लिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।